दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो आपका वन वर्ड का सीरीज है उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपका वर्ड है कि द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को क्या कहेंगे दोस्तों? होमोसाइड। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर को हम क्या बोलेंगे? पोस्थुमस। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद होती है, ये एक ऐसी पुस्तक जिसका प्रकाशन उसके राइटर के मृत्यु के उपरांत होती है, उसे हम बोलते हैं पोस्थुमस। फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब कानून से प्रतिबंधित, नियम कानून से मतलब कोई गैर कानूनी हो, तो उसे हम बोलते हैं इलिसिट। अ मैन हुज मैनर्स आर मोर लाइक दोज ऑफ अ वीमेन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष जिसका व्यवहार महिलाओं जैसा हो, उसे हम बोलते हैं इफिमिनेट। अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, काउंटरैक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना, रिड्यूस करना। तो पॉइजन, विष के प्रभाव को कम करने वाले मेडिसिन को दोस्तों हम बोलते हैं एंटीडोट। अ स्पीच मैड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना किसी पूर्व तैयारी का दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। बहुत बार पूछा गया वर्ड है दोस्तों ये आपका एक्सटेम्पोर। अ लैंग्वेज डैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, एक ऐसी भाषा जो बहुत दिनों से प्रचलन में ना हो, नहीं बोली जाती हो, उसे हम बोलते हैं डेड। द वर्ड विच इज नॉट लॉन्गर इन यूज, एक ऐसा वैसे शब्द जिनका प्रयोग बहुत दिनों से ना हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट। द मोटिव मेयरली टू गेट मनी, मतलब किसी कार्य करने का उद्देश्य सिर्फ पैसा बनाना हो, पैसा कमाना हो, तो मर्सिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको मर्सिनरी बोलते हैं। एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगनिंग और एंड, मतलब हमेशा रहने वाला, शाश्वत बोलते हैं। क्या होगा दोस्तों? शाश्वत, इटर्नल। सब्जेक्ट टू डेथ, मृत्यु से संबंधित, मोर्टल। रिजल्टिंग इन डेथ, फैटल या मोर्टल, मतलब जिसका रिजल्टिंग क्या हो? डेथ हो, तो क्या बोलेंगे उसको? फैटल या मोर्टल बोलेंगे। अ पेपर रिटन बाई हैंड, एक ऐसा पेपर जिसको हाथ से लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विन्स, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, उसे हम बोलते हैं ड्रॉ। एनिमल्स विच गिव शॉक टू देयर यंग मैमल्स, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसे बोलते हैं मैमल्स, स्तनधारी। मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स, तो वायरलेस या रेडियो बोलते हैं। अ प्लेस फॉर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, एक ऐसा स्थान जहाँ पे मृत शरीर को दफनाया जाता है, सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट से संबंधित जालसाजी को हम बोलते हैं फॉर्जरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉर्जरी। ऑफ वंस ओन फ्री विल, माने किसी की इच्छा पे आधारित, वॉलंटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको वॉलंटरी, स्वैच्छिक। गिव टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना, मतलब किसी के गलत व्यवहार के प्रतिशोध में अति मतलब व्यवहार करना, रिटेलिएट बोलते हैं, रिटेलिएट। क्या बोलेंगे दोस्तों? रिटेलिएट। द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, मतलब किसी युद्ध की समाप्ति किसी समझौता से, ट्रीटी से, उसे बोलते हैं हम दोस्तों आर्मिस्टिक। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? आर्मिस्टिक बोलते हैं। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल। अ फिगर
with many angles or sides polygon. An instrument for measuring temperature, एक ऐसा यंत्र जिससे हम वायु दाब को मापते हैं, थर्मोमीटर कहलाता है. कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विस, मतलब मिलिट्री में या किसी दूसरे विभाग में अनिवार्य भर्ती को हम बोलते हैं दोस्तों कंस्क्रिप्शन. क्या बोलते हैं? कंस्क्रिप्शन, अनिवार्य भर्ती. अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर रियर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे छोटे छोटे पौधों को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, नर्सरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं दोस्तों? नर्सरी. द ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, यदि किसी देश में कोई नियम कानून ना हो उसे हम बोलते हैं एनार्की. अ स्टेट इन विच द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन नॉमिनली and usually in fact also by the people or their elected representatives without a monarch, मतलब बिना किसी राजा का शासन, और वो भी कैसा राजा, मतलब वो भी कैसा वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हो जो लोगों के द्वारा चुना गया हो, वैसी सरकार को दोस्तों हम बोलते हैं रिपब्लिक. गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, एक किसी एक राजा के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन को हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही. गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल, लोगों के द्वारा चुने गए सरकार में जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें ऑफिसर्स के द्वारा उसको शासित किया जाए, चलाया जाए, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी. दोस्तों इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका पॉइंट है BUREAU, यहाँ पे क्रेसी तो हमेशा सही रहता है, लेकिन यहीं पे वो गलती होती है. अन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, माने किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी. और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा जीवन इतिहास जो व्यक्ति, जो मतलब जिसका वो होता है वही व्यक्ति खुद अपने हाथ से लिखता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफ. क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोबायोग्राफ. ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कन्फर्ड एज ऑन ऑनर और परफॉर्म्ड विदाउट पे, मतलब बिना किसी पैसा के लिए कोई कार्य करना, उसे बोलते हैं ऑनरेरी. द अर्ली रिटर्न ऑफ द डेट, एक ऐसा डेट जो साल भर पे वापस आता है, आजकल बहुत फेमस है, एनिवर्सरी. ऑफ अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एनोनेमस. एनोनेमस मतलब जिसके राइटर के बारे में पता नहीं हो वो कहलाएगा आपका एनोनेमस. अलाउइंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से लाइट और किरणें गुजर जाए उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट, जहाँ से पासेज ऑफ लाइट, जहाँ से प्रकाश न गुजरे, उसे ओपेक बोलते हैं. और सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों को मारता है, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं उसको दोस्तों. क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड. ऑकरिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पे होने वाले को साइमल्टेनियस बोलते हैं. मतलब एक ऐसी घटना जो एक समान चले, एक ही समय पर चलने वाली घटना को साइमल्टेनियस बोलते हैं. ऑन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, मतलब पूजा पाठ करने वाले लोगों का एक असेंबली. कांग्रीगेशन बहुत बार पूछा गया वर्ड है दोस्तों, कैंग्रीगेशन. ऑन असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं का समूह, असेंबली, ऑडियंस. अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, जर्मोसाइड, जर्मिसाइड. अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों की इलाज, पैनेसिया, रामबाण. ऑल ऑफ वन माइंड, मतलब सभी के मन में एक ही, मतलब सहमति वाली बात है. अनएनिमस, कंट्री टू लॉ, नियम कानून के विरुद्ध. इलीगल, नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अकथनीय. इनएक्सप्लिसिट,
डैट विच कैनट बी एक्सक्यूज्ड, जिसको माफ़ी नहीं दिया जा सकता है, इनएक्सक्यूजेबल। डैट विच कैनट बी टेकन बाई फोर्स और आर्म्स, जिसको हम किसी सैनिक से शक्ति से नहीं जीत सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इम्प्रीजनेबल बोलेंगे, अजेय, अभेद। डैट विच कैनट बी एडमिटेड और अलाउड, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, इन एमिजिबल। डैट विच कैनट बी रीच्ड, जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता है, इनएक्सिबल, इनएक्सेसिबल। डैट विच कैनट बी परसिव्ड बाई सेंस, जिसको समझा नहीं जा सकता है, इम्परसेप्टिबल। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे इनपर्सिटिबल। डैट विच कैनट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रक्टिबल। डैट विच कैनट बी अल्टर्ड और रिकॉल्ड, जिसको बदल नहीं सकते हैं, पुनः याद नहीं कर सकते हैं, इरिवोकेबल, उसे क्या बोलेंगे, इरिवोकेबल। डैट विच कैनट बी डिस्पेंस्ड विथ, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य, क्या बोलेंगे, इंडिस्पेंसेबल। डैट विच कैनट बी बर्न्ड, जिसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है, इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल उसको बोलेंगे दोस्तों। डैट विच कैनट बी डिवाइडेड, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, इंडिविजिबल। और डैट विच कैनट बी रिकॉन्साइल्ड, जो कभी एक नहीं हो सकता है, इरिकॉन्सिबल, क्या बोलेंगे दोस्तों, इरिकॉन्सिबल बोलेंगे। और डैट विच कैनट बी रिकवर्ड, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इरिवोकेबल। और डैट विच कैनट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता है, इनविजिबल बोलते हैं। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। अब हम वन वर्ड पे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आएंगे जो आपके ये सेशन को रिवाइज करा देगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कम से कम एक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस।